हेलो वांगसिन फैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिक्शन वर्ल्ड पे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कैसे हमारे विंग ने अपनी पर्सनैलिटी और अपनी पावर सील करके वो जियांग सिबलिंग से मिला था और कैसे वो लोग मस्ती करते हुए गुसुलैंड तक पहुंचे थे। कैसे जियांग सिबलिंग अपना इनविटेशन लेटर लाना भूल गए और कैसे विंग को वांजी पहली नज़र में ही पसंद आ गया। आगे शुरू करते हैं, और अगर किसी ने अभी तक पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके वापस पहले की वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हमारा वांगजी जियांग सिबलिंग को एंट्री नहीं करने दे रहा था बिना इनविटेशन लेटर के। हमारा प्यारा विंग वांजी से और बहस नहीं करना चाहता था तो अपना इनविटेशन लेटर जियांग सिबलिंग को दे देता और कहता है कि मैं तुम्हारा लेटर ले आऊँगा काई टाउन से। ये सब सुन के जियांग सिबलिंग बोलते हैं तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन विंग कहता है कि तुम्हारे साथ एक लड़की है और ज़्यादा अच्छा नहीं होगा रात को रुकना, इससे अच्छा तो मैं ही चला जाता हूँ। इतना बोलते ही विंग सीधा निकल जाता है काउ टाउन के लिए। वांजी जब विंग की बातें सुनता है तो उसे अच्छा लगता है कि ये लड़का कितना काइंड हार्टेड है। वो जियांग सिबलिंग को एंट्री दे देता है। विंग जब लैंड क्लैन के गेट से थोड़ा दूर आ जाता है तो वो अपने मैजिक पावर से जल्दी ही काई टाउन पहुंच जाता है। वहाँ से इनविटेशन लेटर लेते ही वो जब निकल ही रहा था तभी उसके पास उड़ते हुए एक गोल्डन बटरफ्लाई आती है। उसके फादर आलिन डेरन ने उससे बताया था कि क्या बोलते हैं वो वापस से डेफन माउंटेन आ चुके हैं। विंग को भी उधर बुलाया था। विंग ये लेटर सुनते ही अपने फादर के पास चला जाता है डेफन माउंटेन। विंग जब डेफन माउंटेन पहुंचता है तो अपनी सारी पावर अनलॉक कर लेता है। वो डेफन माउंटेन की गुफा में देखता है उसके फादर एक जगह मेडिटेशन कर रहे हैं और चारों तरफ उनके ब्लैक मैजिक लड़ रहा है। फादर जो है वो डार्क मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। विंग ये सब देख के वो भी मेडिटेशन की पोज में बैठ जाता है और वो भी उन रिसेंटफुल एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में विंग और उसके फादर उस रिसेंटफुल एनर्जी को सील कर देते हैं। रिसेंटफुल एनर्जी सील होने के बाद विंग और विंग के फादर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। डार्लिंग डेरन बोलते हैं विंग तुम्हें यहाँ पे कैसा लग रहा है। विंग कहता है अभी तो सही ही लग रहा है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। और जब वो ये बोल रहा था तो उसके कान अचानक से लाल होने लगते हैं। उसे अचानक से ही वांजी की याद आने लगती है। उसके फादर उसे देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। विंग कहता है कुछ भी नहीं। विंग कहता है मुझे लगता है कोई यहाँ पे जिन लोहे से खिलवाड़ कर रहा है। विंग के फादर कहते हैं मुझे भी यही लगता है, उससे पहले हमें सारे क्लैनों को खबरदार करना पड़ेगा जिससे कि वो तैयार रहें फाइट के लिए। विंग कहते हैं आपने सही कहा फादर। उसके बाद अपने पाउच से 2 एम्प्रेस स्माइल के जार निकालता है और अपने फादर को देता है और कहता है इसे क्रिस्टल माउंटेन पहुंचने से पहले पी लेना, वरना मदर आपको नहीं छोड़ेगी अगर आपने उनके सामने पिया। ये बोलते ही वो दोनों हंसने लगते हैं। विंग के फादर बोलते हैं तू शैतान बालक, तू अपने फादर का ऐसा मजाक उड़ा रहा है। इतना बोलते ही वो दोनों एम्प्रेस स्माइल लेके पीने लगते हैं। इसके बाद विंग कहता है अब मेरे को चलना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊंगा। जानली डेरन बोलते हैं अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। विंग दोबारा से क्राई टाउन से 2 एम्प्रेस स्माइल के जार लेते हुए क्लाउड रेसिस के लिए निकल पड़ता है। क्लाउड रेसिस पहुंचते ही वो वहाँ के गेट पे देखता है कोई भी नहीं है। वो उसे पार करके अंदर की तरफ चला जाता है। विंग की पावर ज़्यादा होने के कारण उसे पता ही नहीं चलता कि गेट पे कोई सील लगी थी। सील को बिना कुछ करे ही अंदर चला। विंग मेन गेट की जगह सोचता है क्यों ना मैं छत से जाऊँ, और वो छत पे जाते ही वहाँ पे बैठता है और वहाँ पे एम्प्रेस स्माइल का ढक्कन खोल के जैसे ही वो उसे पीने जाना होता है उसी वक्त ही उसके गले पे एक तलवार आके रुकती है। विंग उस स्वॉर्ड मास्टर को देखता है और उसके मुंह पे बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है, पता नहीं जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। विंग वांजी को देखते हुए बोलता है क्या तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। वांजी उसको बोलता है सेमलेस। विंग उसकी स्वॉर्ड को अपने गले से हटाते हुए बोलता है क्यों ना हम दोनों एक सौदा कर लें, तुम मेरी एम्प्रेस स्माइल ले लो और किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। वांजी उससे बोलता है एम्प्रेस स्माइल क्राउड रेसिस में पीना मना है। विंग उसको अपना मुंह खुला करते हुए देखते हुए बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, एम्प्रेस स्माइल पीना मना है, किस बेवकूफ़ ने बनाया ये रूल। ये सुनते ही वांजी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर स्वॉर्ड से फाइट करने लगता है। विंग उसको डॉज करते हुए बोलता है मैंने सही तो कहा, इतनी अच्छी चीज़ को कोई कैसे मना कर सकता है, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे क्लैन वाले पागल हो गए हैं। वांजी का गुस्सा बढ़ते ही बढ़ जा रहा था। वो उसके ऊपर अटैक पर अटैक करे ही जा रहा था और विंग उसको डॉज करे ही जा रहा था। विंग वांजी की स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल देखते हुए बहुत इम्प्रेस हुआ जा रहा था और वो सोच रहा था अगर मैं अभी मॉर्टल होता एक तो मेरी भी फाइटिंग इसी की तरह होती। दूसरी तरफ वांजी भी उसकी स्वॉर्ड स्किल देख के इम्प्रेस हो रहा था। में ही जब विंग एक
छत से दूसरी छत पे जंप कर रहा था, वांजी ने विंग के जो एम्प्रेस स्माइल के जार की रस्सी थी वो काट दी थी और उसकी एक जार टूट गई थी और विंग ने एक जार को तो बचा लिया था। विंग वांजी को गुस्से में देखते हुए बोलता है, ये तुमने ऐसा क्यों किया? वांजी विंग को सीधा वॉल ऑफ रूल के आगे खड़ा कर देता है। विंग जब वॉल ऑफ रूल को देखता है तो उसका सर घूम जाता है। वो कहता है, ये सब क्या है? इतने सारे रूल, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो जी क्यों रहे हैं हम? विंग अपने मन में सोचता है, इतने सारे रूल तो हेवन में भी नहीं है और मेरे को तो रोकने की हिम्मत हेवन में भी नहीं है, तुम काम मुझे रोकोगे? ये सब वो अपने मन में सोच रहा था। कह रहा था, मैं तो तुम्हें सारे रूल तुड़वा के ही रहूँगा मेरे प्यारे वांजी। और जब वो ये बोलता है, वो कहता है, मेरा प्यारा वांजी, मैं ये क्या बोल रहा हूँ? और इतना बोलते ही वो छत पे छलांग मार देता है और उसी के सामने ही एम्प्रेस स्माइल को खोल के पीने लगता है और उससे बोलता है, वो बोलता है, वांजी द ग्रेट होंग वन जुन, जो सबसे अच्छे फाइटर हैं इस पूरे क्लैन के या सभी क्लैनों के, या सेकंड मोस्ट हैंडसम पर्सन जिससे हर कोई शादी करना चाहता है। वैसे मैंने सुना था कि काउटाइन में काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद करती हैं। जब वो तुम्हें देखेंगी कि तुम कैसे हो, एकदम अकरू से, बिना एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ, उनका दिल कितने सारी लड़कियों का टूट जाएगा। पिंग उससे पहले आगे कुछ बोल पाता, वांजी उस पर साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। विंग वैसे तो उस स्पेल को तोड़ सकता था, लेकिन उसे लगा ये लैंड क्लेन की मेन स्पेल है तो इसे तोड़ना अच्छा नहीं होगा, वरना सबको पता चल जाएगा। तो वो स्पेल को नहीं तोड़ता और वांजी जहाँ उसे ले जाना चाहता था वो जाता है। वांजी ने जब उसकी एम्प्रेस स्माइल की रस्सी काट दी थी तब वो सोच रहा था, ये इंसान कितना ज़्यादा बोलता है, ये कब चुप होगा? और वांजी को सबसे ज़्यादा गुस्सा जब आ गया जब विंग ने उससे शादी की बात करी, वो भी काफ़ी सारी लड़कियों की। इसलिए विंग के कुछ और बोलने से पहले ही उसने उस पर साइलेंसिंग स्पेल का इस्तेमाल कर दिया और वो सीधा उसे अपने अंकल के रूम में ले गया। अंकल के रूम में अंकल और सीचैन उस स्ट्रेचर वाली बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे, उसे हुआ क्या है। अंकल उस पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ कर रहे थे जिससे वो इंसान होश में आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इतने में ही उन्हें बाहर से आवाज़ आती है। वांजी ने विंग को एकदम घुटनों पे बैठा दिया था अंकल के सामने। अंकल वांजी से पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो वांजी उन्हें बताता है कि विंग ने कितने सारे रूल तोड़े हैं आज के दिन। एक तो वो कर्फ्यू में आया, ऊपर से 7 बजे के बाद आया और ऊपर से वो एम्प्रेस स्माइल भी लाया। जी ने ये सब सिर्फ 3 वर्डों में कंप्लीट कर दिया था। विंग हूँ कर रहा था तो सिचैन ने कहा, वांजी पहले एक बार मास्टर वेग की साइलेंसिंग स्पेल हटाओ। जैसे विंग की साइलेंसिंग स्पेल हटती है तो विंग बोलता है, मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतने सारे रूल हैं। सिचैन ये सब सुनते हुए कहते हैं कि मास्टर भी यहाँ पे इस सारे रूलों को फॉलो किया जाता है, आपको भी आगे पता चल जाएगा। सिचैन बोलते हैं, ये आपकी फर्स्ट मिस्टेक थी, इसलिए हम आपको माफ़ कर दे रहे हैं क्योंकि आपको रूल्स का पता नहीं था। इतना बोलते ही सिचैन वहाँ से कहते हैं कि वांजी इन्हें अपने रूम में छोड़ आओ। जैसे ही वांजी ये सुनता है वो ठीक है कहते, जैसे ही वो निकलने वाले थे वांजी और विंग को वहाँ पे रिसेंटफुल एनर्जी का अनुभव होता है। वो कहता है, क्या ये वही इंसान है जो सुबह सुबह आया था? ये तो अभी जिंदा है, तो आपने इसका मुंह क्यों ढक रखा है? अंकल चिरेन और सिचैन दोनों ही विंग की नॉलेज को देख के एकदम आश्चर्य में हो जाते हैं। विंग सीधा वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो डेड बॉडी पड़ी थी। विंग इस बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ओह, तो इसके ऊपर किसी ने काला रेसेंटफुल एनर्जी का यूज़ करा हुआ है। वो सोचता है, क्या मैं इन्हें बता दूँ या नहीं, क्यों ना मैं इन्हें कुछ हिंट दे दूँ। इतना सोचते ही वो बोलने लगता है, अपनी बॉडी को टच करते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इसको कुछ जो चलते फिरते एकदम जैसे इनकी जान तो है लेकिन ये एकदम ऐसा लगेगा जैसे मर चुके हैं। ये जो भी इन्हें कुछ कहा जाएगा, कोई इनको कमांड देगा, ये बस उसी को फॉलो करेंगे। ये जैसे ही वो बोलता है तो चिरेन और सिचैन कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं, एक पपेट की तरह। विंग कहता है, हाँ, और मैंने शायद से कहीं पढ़ा था कि अगर किसी वो जिन्होंने इसको ऐसा बनाया है, अगर उसको इंसान को मारा जाए तो ये ठीक हो जाएंगे, या तो फिर हमें इनके ऊपर एकदम प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करना होगा जिससे ये ठीक हो जाए। इतना बोलते ही विंग उस इंसान के माथे पे 2 उंगली रखता है और कुछ टैलिस्मान उसके ऊपर पहले ही चिपका देता है। उतने में ही उसमें बॉडी में से काला धुआं निकलने लगता है जैसे विंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है। ये सब देख के अंकल, चिरेन, सिचैन और वांजी तीनों शॉक्ड हो जाते हैं और इंसान थोड़ी देर में ही वो सारी रिसेंटफुल एनर्जी एकदम ब्लास्ट हो जाती है और वो इंसान एकदम अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। तो अंकल उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो विंग उन्हें बताता है कि मैं एक रफ कल्टीवेटर हूँ और मैं वेग का
से और कांगसो सेरन का बेटा हूँ। अंकल कहते हैं अगर तुम एक रफ कल्टीवेटर हो तुम्हारे पास यहाँ पे इनविटेशन लेटर कैसे आया? तो विंग उन्हें बताता है, अपने पावर से हिप्नोटाइज करते हुए एक कहानी सी सुनाता है जिस पे वो लोग यकीन कर लेते हैं। चिरैन अपनी दादी पे हाथ फैलाते हुए कहते हैं कि ऐसा करो तुम अब अपने रूम में जाओ। इतना कहते ही विंग वहाँ से निकल जाता है वांजी के साथ अपने क्वार्टर के लिए। चिरैन उस टैलिस्मान को देखते हुए बोलता है, वैसे तो मुझे टैलिस्मान पसंद नहीं, लेकिन जो टैलिस्मान लोगों की मदद करें वो तो अच्छे ही हैं। इतना बोलते हुए कहते हैं कि वो लड़का काफ़ी समझदार है। सचिन भी ये सुनते हुए कहते हैं, हाँ आपने सही कहा। इतना बोलते ही सचिन भी अपने अंकल को बो करते हैं और वांजी के साथ निकल जाते हैं। विंग को क्योंकि सिचैन ने उसके क्वार्टर के बारे में पहले ही बता दिया था तो विंग वहाँ से अकेले ही चला गया था। तो वांजी और सिचैन रूम से बाहर, अंकल चिरैन के रूम से बाहर निकलते हुए सिचैन बोलते हैं वांजी से, वांजी तुम्हारी और वे मास्टर वे की फ़ाइट कैसी रही? मुझे लगता है तुम्हें उनके साथ दोस्त बनना चाहिए। वांजी ये सुन के बस कहता है और वहाँ से चला जाता है। सिचैन ये देख के उनके मुंह पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वांजी जब जा रहा था तो वो विंग के क्वार्टर की लाइट ऑन देखता है तो वो उधर खिड़की से देखता है कि विंग क्या कर रहा है। वांजी जब खिड़की से देखता है तो शॉक्ड हो जाता है एकदम, क्योंकि विंग वहाँ पे हैंडस्टैंड कर रहा था, वो भी सिर्फ अपनी एक छोटी उंगली से। ये देख के तो वांजी एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से कहता है कि अभी तो ये इंसान मेरे से फाइट करके आया और अब ये हैंडस्टैंड कर रहा है, आखिर तुम कौन हो विंग? विंग जब वांजी को ऐसे देखता है, क्योंकि विंग हाफ नेकेड था उस वक्त, तो विंग वांजी के कान लाल होने लगते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। विंग जब उसको एहसास हो जाता है कि उसे कोई देख रहा था, लेकिन जब उसे सैंडलवुड की स्मेल का अनुभव होता है वो कहता है, अच्छा वांजी तुम मुझे देख रहे थे। तो वो और ज़्यादा अच्छे से करने लगता है उसे इम्प्रेस करने के लिए। जब वांजी वहाँ से चला जाता है तो विंग अपने मन में सोचता है, ये मैं क्या कर रहा था? अगर मेरे को हेवन वालों ने ऐसे देख लिया कि मैं किसी के पीछे ऐसे पड़ गया हूँ तो वो लोग तो मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। हाँ वांजी मैं तुम्हारा क्या करूँ, आखिर तुमको देखते ही मेरी एकदम दिल की धड़कन ऐसे तेज क्यों हो जाती है? ऐसा तो कभी मेरे साथ हेवन की फेरियों को देख के भी नहीं हुआ।